নমস্কাৰ নিউজ নেষ্টৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠান আজি আমি উপস্থিত আছোঁ সোণাপুৰ SSBৰ যি প্ৰথম বাহিনী তাত আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু এই বিশেষ অনুষ্ঠান আজি অনুষ্ঠিত কৰাৰ কাৰণে আমি এক প্ৰয়াস কৰিছিলোঁ আৰু সেই প্ৰয়াসৰ উদ্দেশ্য এটাই আছিলে যে ইয়াৰ যিজন আসলতে আমি যদি চাব যাওঁ কমাণ্ডেণ্ট তেওঁৰ আজি এই ইউনিটত বিদায় দিন আৰু সেই বিদায় দিনটোত আমি তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবৰ চেষ্টা কৰাৰ উদ্দেশ্যে এই SSBৰ প্ৰথম বাহিনীৰ আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছিলোঁ আৰু মোৰ পিছফালে সকলোৱে দেখিবলৈ পাইছে যে শাৰী শাৰীকৈ প্ৰতিজন ইয়াৰ যি বিষয়া বা কমাণ্ডেণ্ট যিজন আছে তেওঁ মিষ্টাৰ শিৱদয়াল তেওঁ আজি ইয়াত একেলগে বহিছে আৰু তেওঁৰ পৰা আমি মনৰ কিছু কথা জানিম যে 2018 চনৰ পৰা আজিৰ তাৰিখটোলৈকে তেওঁ ইয়াত যথেষ্টখিনি সময় অতিবাহিত কৰিলে, যথেষ্ট সেৱা আগবঢ়ালে আৰু ইয়াৰ SSBৰ যি আসলতে ইউনিট এই ইউনিটক এক নতুন ৰূপ প্ৰদান কৰিলে আৰু তাৰ উদ্দেশ্যে তেওঁৰ যি মনৰ ভাৱ তেওঁ আহিব লগা সময়খিনিত কেনেধৰণে এই ইউনিটে আকৌ আগলৈকে কাম কৰি যাব এই সকলোবোৰ কথা আমি জনাৰ উদ্দেশ্যে আজিৰ শেষ দিনটোত তেখেতকো আমি অভিনন্দন জনাবৰ উদ্দেশ্যে ইয়াত উপস্থিত হৈছিলোঁ আৰু মই পোনে পোনে তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। शिवदयाल जी, आपको हम लोगों का न्यूज़ नेस्ट का जो स्पेशल प्रोग्राम है इसमें स्वागत करते हैं। थैंक यू। आज आप लोगों का राइजिंग डे SSB का जी। और एक खबर है कि आप यहाँ से दूसरे यूनिट में जा रहे हैं। 2018 से लेके आज के दिन तक अपने यहाँ में सेवा जो दिया है तो इसमें हम लोग काफ़ी सारा हम लोगों को भी एक डाटा मिला है क्या क्या यूनिट के लिए आपने किया। आप लोगों का जो जवान सब है उन लोगों का मुंह से भी हम सुना कि शिवदयाल सर बहुत बढ़िया काम किया है। तो क्या काम एक्चुअली आप ऐसा काम कर दिया ताकि कि सारा जवान अभी बोलते हैं कि शिवदयाल सर जा रहे हैं तो हम लोगों के भी मन में दुख हो रहा है, क्या बोलेंगे आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने कोई बहुत बड़ा मतलब काम किया है। अपना रूटीन जो एक एज ए कमांडेंट जो मेरा काम होना चाहिए करना चाहिए, जो एक हमारे बल मुखिया द्वारा या हमारे फ्रंटियर हेडक्वार्टर द्वारा जो भी चीज़ें डिफ़ाइन होती हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स एम्स हमें दिए जाते हैं बटालियन लेवल के लिए, और वो हर कमांडेंट का, मेरा ही नहीं हर कमांडेंट का वो कर्तव्य है उन ऑब्जेक्टिव्स को टच करना, उन टारगेट्स को अचीव करना। तो मुझे नहीं लगता है कि मैंने कोई ऐसा विशेष कोई मतलब हट के काम किया है। वो मेरा फ़र्ज़ है करना। हम देश के लिए काम कर रहे हैं और जब हम एक प्लेटफॉर्म पे, जैसे आपको पता होना चाहिए कि बटालियन का एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर होता है, लगभग 1200 लोग का यहाँ काम करता है। मैं और मेरे साथ अधिकारी, अगर आप अभी अधिकारी बहुत सारे मेरे साथ बैठे हुए हैं, हम पूरे और कुछ अधिकारी हमारे बाहर फील्ड में हैं। तो ये कोई भी काम करते हैं तो ठीक है, एक दिशा जो है कमांडेंट की होती है, लेकिन वो काम तभी पूरा हो सकता है जब हम साथ मिल के काम करते हैं। तो जो भी हमने किया है एकजुट होकर किया है, एक साथ होकर किया है, और प्लस हमारा सोच, हमारी प्लानिंग और हमारे ट्रूप्स जो हैं उस पर मैं फॉर्चुनेट हूँ, मैं लकी हूँ कि मेरा 23 साल लगभग सर्विस हो गई है, 23 प्लस। और मैं लकी इसलिए मान रहा हूँ कि मुझे जवानों की तरफ से, ऑफिसर्स की तरफ से फुल सपोर्ट मिला है इस 24 साल में। जो मेरा टारगेट हुआ तो मेरे ट्रूप्स ने या मेरे जो जूनियर अफसर ने, उन्होंने दूसरा नहीं सोचा कि हमें ये चीज़ करने में कष्ट होगा या कठिनाई आएगी। उन्होंने मेरे जो डायरेक्शन को फॉलो किया और हमने जो भी ठाना वो किया। अभी एक चीज़ है 2018 से लेके 18 से लेके अभी का टाइम तक आप देखें ये एक रिमोट एरिया है। हम अगर देखेंगे तो सोनापुर का एक टोटली एक जनजाति प्रधान एक एरिया है। तो इस एरिया में काफ़ी सारा आदमी आपको मिला है, काफ़ी सारा जो सोच है उस टाइप का आदमी आपको मिला है, जो कम्युनिटी भी अलग अलग टाइप का है। तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? शुरू में जब जून 18 को हम आए तो पहली बार जब हम यहाँ पहुँचे तो मैंने अपने अफसरों से मीटिंग की कि यहाँ के जो आसपास गांव हैं उनके जो बुज़ुर्ग लोग हैं, सियाने लोग हैं, उनको हम एक बार बुलाएं, उनसे इंटरेक्ट करें, क्योंकि हम बहुत नए थे। ये यूनिट जो है महाराजगंज यूपी, महाराजगंज डिस्ट्रिक्ट एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है जो नेपाल बॉर्डर से लगता है, वहाँ ये बॉर्डर गार्डिंग की ड्यूटी कर रही थी। तो वहाँ से हम इस जगह पे सोनापुर आए। तो यहाँ 22 बटालियन हुआ करती थी, 22 बटालियन वो महाराजगंज चलेगी और फर्स्ट बटालियन जो है यहाँ सोनापुर में आई। तो यहाँ जब पहुँचे तो हमने शुरू में, जैसे आपको बताया मैंने, कि सिविलियन जो लोग हैं उनको बुलाया, लेकिन वो थोड़ा लिटिल बिट हेजिटेंट थे। तो मतलब कि हमने प्रिपेयर भी किया तो मेरे ख्याल में उस दिन कोई भी नहीं आया।
तो मैंने सोचा कि भाई क्या हो गया, क्यों नहीं ऐसा आ रहा, पता नहीं शायद कम्युनिकेशन गैप था या फिर मैंने उनको पर्सनली मिला कि भाई किस बात का डर है। भाई ये वर्दी हमने डाली हुई है, अगर वर्दी ये हम सिविल्स में आ जाएं तो हम आप जैसे ही हैं, कोई हम अलग तो है नहीं। तो आप कभी भी, हम आपकी हेल्प के लिए ही हैं। आप ये मत सोचिए कि फोर्स है, पता नहीं कैसे ये एक्ट करेंगे, कुछ नहीं है। हम आप सोसाइटी का हिस्सा हैं, हम आप ही का हिस्सा हैं। अगर आपका कोई बच्चा अगर वही एसएसबी में जाता है या किसी फोर्स में भी जाता है, वो सिर्फ वर्दी पहन लेता है, तो वो उसमें जो अंदर जो है उसकी इनर फीलिंग तो थोड़ी चेंज होगी। तो आप कृपया करके, मैंने कहा, हमारे से इंटरेक्ट करिए और आइए। तो थैंक गॉड उसके बाद शायद 2018 में ही तो वो लोग जो है थोड़ा हमारे से जुड़ना शुरू हो गए। तो अभी तो हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। मेरे ख्याल में हम बहुत एक दूसरे को मतलब सारे जानते हैं अभी। पूरा गांव में अगर हम 18 से लेके अभी तक, क्योंकि जी। मैं भी इधर से ही हूँ, जी, जी। तो काफ़ी सारा हम लोगों को भी डाटा मिला कि सिपडेल जो नाम है, वो नाम एक्चुअली सबका मुंह पे है, सब गांव वाला का मुंह पे ही है। वो बहुत बढ़िया आदमी। ये मुझे हाँ, जानकारी नहीं आपको जानकारी नहीं होगा, पर हम लोग भी मीडिया का आदमी हूँ, तो हम कभी कभी ये सब में इंटरेक्ट उन लोगों के साथ भी होता है। तो वो लोग भी बोलते हैं कि एसएसबी का जो कमांडेंट आया है बहुत बढ़िया आदमी है, बढ़िया से वो बातचीत करता है। काफ़ी सारा बच्चों को भी वो बोलता है कि नौजवान को भी लेके वो एडवाइस देता है कि पढ़ाई सुनाई अच्छा से करो, खेल कूद में अच्छा। क्या बोलेंगे आप इसके? नहीं, हाँ, ये तो मेरी आदत है, हैबिट है। मुझे अगर बच्चों की टोली कोई मिल जाए तो मैं बिना बुलाए मतलब उनसे इंटरेक्ट आगे नहीं बढ़ता हूँ। तो होना भी चाहिए, मतलब हम इस देश के नागरिक हैं, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं। तो बच्चों से, एक बच्चे किसी के भी हों, बच्चे बोलते हैं ना भगवान का रूप होते हैं। तो मेरी ये आदत रही है, चाहे मैं फोर्स से पहले भी कभी भी कोई अगर जा रहा है तो मैं इंटरेक्ट किए बिना नहीं जाता। अगर मुझे कोई एक स्ट्रेंजर भी होगा, मुझे लगेगा इससे इंटरेक्ट करते हैं, कुछ जानकारी मिलेगी। तो इससे मुझे लगता है कि मेरे फादर भी बोलते थे कि भाई आप जैसे जैसे किसी से इंटरेक्ट करेंगे, कहीं भी किसी से भी, इररिस्पेक्ट ऑफ कोई मतलब कि बिजनेसमैन है या कोई लेबर है या स्किल लेबर है, आप उससे बात करेंगे, यू विल बी गेनिंग समथिंग। तो मेरी आदत में ये शुमार है। तो प्रोबेबली हो सकता है कि उनको अच्छा लगता हो कि ये कमांड सर्वेंट। और हम अगर देखेंगे थोड़ा अभी भी यहाँ में थोड़ा अवेयरनेस का वो ज़रूरी है, हम लोग लिखाई पढ़ाई में। तो जाने वाले टाइम में आप क्या एक्चुअली बोलने के लिए कोशिश करेंगे कि क्या करना चाहिए, यहाँ का जो कम्युनिटी जो है उन लोग कैसे आगे बढ़ना चाहिए? कुछ तो आपका एक सलाह होगा, क्या बोलेंगे आप? नहीं, हाँ, ये है कि थोड़ा सा एजुकेशन ही एक माध्यम है जो एक ट्रांसफॉर्मेशन लाता है। एजुकेशन से अगर हम ये नहीं सोचें कि भैया कोई जॉब ही करना है, अगर एजुकेटेड आदमी अगर छोटा अपना बिजनेस भी लगाता है या कोई भी काम करता है या उसने खेती ही करनी है, तभी भी एजुकेशन की ज़रूरत है। आप अगर किसान की बात करें कि तो किसान, चाहे उसने फार्मल एजुकेशन कोई कोई की नहीं की हो, लेकिन आपको ये ज्ञान होना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो मैथमेटिक या ज्योमेट्री वहाँ भी काम में आती है। क्योंकि खेत की लेवलिंग है, उसको विजुलाइज करना है, ऑब्जर्वेशन बाय ऑब्जर्विंग, उसके पास कोई टूल नहीं है, लेकिन वो अपनी आंख से ही देखता है कि क्या ये खेत मेरा लेवल है या नहीं है। तो एजुकेशन तो हर हिस्से में ज़रूरत है। यही नहीं है कि कोई बिजनेस करना है, चाहे वो अपने फार्मिंग करनी है, तब भी एजुकेशन की ज़रूरत है। तो मेरा यही है कि हमने अपने बच्चों को, जो यहाँ के बच्चे हैं, हालांकि हमारा इंटरेक्शन होते रहता है, हम यही उनको इनकरेज करते हैं, एजुकेशन तो बहुत कम ज़रूरी है और उसमें हमें अपने बच्चों को ज़्यादा चैनलाइज करना चाहिए कि वो स्टडी की तरफ ध्यान दें। हम आएंगे आपके पास भी। और এটা খুব সুন্দৰ কথা কৈছে যে শিক্ষাই হৈছে প্ৰধান আহিলা, যি আচলতে আমি সমাজক যদি আগুৱাই নিব বিচাৰোঁ তেতিয়াহ'লে শিক্ষাই আমাৰ আহিলা হিচাপে কাম কৰিব। আৰু সেই যি শিৱদয়ালজীয়ে যিখিনি আচলতে কথা কৈ গ'ল, সেই কথাখিনি কিন্তু আমি হাড়ে হিমুজে চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয়। মোৰ লগত এজন চিকিৎসক আছে ইয়াত কাম কৰা, সেই চিকিৎসকজনৰ পৰা মই কিছু কথা জানিবৰ চেষ্টা কৰিম। ডক্টৰ কে গগৈ। হয়, নমস্কাৰ। শিৱদয়াল, সকলোৰে মুখে মুখে, জৱানৰ মুখে মুখে শিৱদয়াল নামটো খুব আজি মই চৰ্চিত হৈছে বা মই শুনি আহিছোঁ। হয়, আপুনি ইয়াৰ এজন চিকিৎসক হিচাপে, এজন জৱান হিচাপে, আপোনাৰ ঊৰ্ধ্বতম বিষয়াজনৰ আপুনি কি ক'ব, মনৰ ভাৱ কি আপোনাৰ? ছাৰ একচুৱেলি বহুত ৱেলকামিং হয়
আৰু মানে ইজি এপ্ৰ'চেবল হয় চবকে। মানে ধৰি লওক ছাপ'জ জৱানবিলাক ছাৰক যিটো মানে ধৰি লওক নৰ্মেলি মানে কমাণ্ডেণ্ট আৰু জৱানৰ দূৰত্ব থাকে, সেইটো মানে এই অনুষ্ঠানটোত মই সিমান পোৱা নাই। তো কাৰো যিকোনো অসুবিধা হ'লেও ছাৰক এপ্ৰ'চ কৰিলে ছাৰে পেচেণ্টলি শুনে। আৰু মানে মাইনৰ আৰু ইভেন ডাঙৰ মানে প্ৰব্লেম হ'লেও তেওঁলোকক চলিউশ্যন দিবলৈ ছাৰে চেষ্টা কৰে, আৰু সদায় আউট অফ দ্য ৱে গৈও হেল্প কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে। ছ' সেইকাৰণে ছাৰ চবৰে প্ৰিয় পাত্ৰ হয়। সেইটো যথেষ্টখিনি সলনি আমি যদি চাব যাওঁ, এটা খুব আগৰ সময়খিনিৰ এই ইউনিটৰ যিটো অৱস্থা, মানে যিখিনি ধৰক ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা লৈ পেলাই আজিৰ তাৰিখটোলৈকে এই সুন্দৰ আজি যি গ্ৰীনাৰী এটা আমি ইয়াত পাইছোঁ, চ' তেওঁৰ অৱদান কিন্তু যথেষ্ট আছে। কি ক'ব আপুনি? একচুৱেলি এই অৱদানটো ছাৰৰ লগতে গোটেই জৱানবিলাকৰো হয়। ছাৰৰ নেতৃত্বত মানে ছাৰে প্ৰপাৰ গাইডেঞ্চত তেওঁলোকে এইটো বহুত ধুনীয়াকৈ পৰিপাটিকৈ মেইনটেইন কৰি আছে। ছ' আৰু এইবিলাক মানে একচুৱেলি এটা ভিজন লাগে, যিটো মানে ছাৰ এটা ভিজনেৰী মাইণ্ড আছে। ছ' সেইটো কাৰণে এইটো আজি আপুনি এই গতিত দেখিছে। আগতে মই অহা আগতো এইটো শুনিছিলোঁ গোটেই ঘাঁহেৰে ভৰি, এইটো আপোনাৰ 3 ফুট তলত আছিলে। তো তাৰপাছত ছাৰৰ নেতৃত্বত মানে গোটেইখিনি জৱান অফিচাৰ চবেই মিলি এই অৱস্থাত মানে আজি আমি দেখিছোঁহি। ছ' এইটোত মানে ছাৰৰ বহুতখিনি অৱদান আছে। এটা ভিজন লাগে, খুব ডাঙৰ এটা কথা কৈছে যে প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত এটা লক্ষ্য দৰকাৰ, আৰু সেই লক্ষ্যত যদি আমি উপনীত হ'ব বিচাৰোঁ তো নিৰ্দিষ্টকৈ কোনোবা নহয় কোনোবা এজন লিডাৰশ্বিপৰ প্ৰয়োজন, আৰু এই শিৱদয়ালৰ লিডাৰশ্বিপতে আজি এই অৱস্থা ইয়াত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। খুব সুন্দৰ এটা সেউজীয়া, যি সেউজীয়াই আচলতে আমাৰ মন প্ৰাণ সকলো পুলকিত কৰে, সেই সেউজীয়াই যেন ইয়াত নদন বদন ধন ধৰি উঠিছে। মই আহিছোঁ ইয়াৰ অইন এজন অফিচাৰৰ ওচৰত। क्या बोलना चाहेंगे सर का जो अभी जैसे हम लोग तो बातचीत कर ही रहे हैं, जी। तो बीइंग ए ऑफिसर आप क्या बोलेंगे सर? हमारे कमांडर सर जब से यहाँ 2018 से आए हैं, तब से इस लोकेशन का कायाकल्प हुआ है। और साथ साथ में जब शुरू में आए थे तो जवानों के रहने का जगह, यहाँ हमारे ऑफिस की जगह, हमारे कैंपस के अंदर जो ब्यूटी देख रहे हैं आप, तो पौधे देख रहे हैं, सब कमांडेंट साहब के आदेशानुसार और उनके अग्रिम आदेश के अनुसार ही हुआ है। और आज ये जो कैंपस है आज किसी रिसोर्ट से कम नहीं लगता है, और कोई भी आदमी यहाँ आकर के खुश हो जाता है। এখন ৰিজৰ্টৰ নিচিনা এটা অৱস্থা, মই সেই কথাখিনিকে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ। যদি আমি চাব যাম, মই যি ঠাইখিনিত আজি যি আচলতে অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰি আছোঁ, তাত এটা ৰিজৰ্টৰ নিচিনা পৰিৱেশ। আমি যদি চাব যাওঁ, পিছফালে খুব সুন্দৰকৈ যি খাদ্য সম্ভাৰেৰে ভৰপূৰ এটা ষ্টল তেওঁলোকে লগাইছিলে। ইয়াত যদি চাব যাওঁ, ৰিজৰ্টবিলাকত আমি যেনেকৈ আমাৰ যি মানসিক প্ৰশান্তি আমি লাভ কৰোঁ, ঠিক তেনে এক পৰিৱেশ ইয়াত গঢ় লৈ উঠিছে। আৰু মোৰ ওচৰত আৰু এজন অফিচাৰ আছে, তেওঁৰ পৰা মই কিছু কথা জানিবৰ চেষ্টা কৰিম। आज सर का लास्ट डे है और आप लोगों का राइजिंग डे है, इस दिन में क्या आप बोलना चाहेंगे सर के ऊपर? सबसे पहले आज एसएसबी की 98वीं जन्म एनिवर्सरी है। आज ही के दिन एसएसबी का जन्म हुआ था, तो सभी को बधाई। और सर का वैसे लास्ट डे नहीं है, सर हमारे बीच हमेशा रहेंगे। सर यहाँ से ट्रांसफ़र जा रहे हैं और हमारे लिए काफ़ी मार्गदर्शक इन्होंने स्थापित किया है। जवानों के लिए जैसे बाकी अफसरों ने बताया, बहुत ज़्यादा काम इन्होंने किया है। मूलभूत सुविधाएं जो एक जवानों को मिलनी चाहिए, वो पहले यहाँ पे नहीं थी दुर्भाग्यवश, तो उनको सर ने बड़े ही सुनियोजित तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके आज हर एक जवान के पास सुनिश्चित जो एक मापदंड होती है जीवन जीने के लिए, वो आराम से डिग्निटी के साथ रह रहे हैं, और सब बहुत ईज़िली अप्रोचेबल है सर। और वेलफेयर के बारे में सोचते हैं, अपना वेलफेयर लास्ट में और जवान का वेलफेयर सबसे पहले इनका मोटो है। ये एक सच्चे मायने में लीडर हैं, जो लीड फ्रॉम द फ्रंट का जो कंसेप्ट है उसको स्थापित करते हैं। নিজৰ যি সমস্যা, সেই সমস্যাক আচলতে তেওঁ পিছত ৰাখি মেলি বাৰে বাৰে কৈছে যে জৱানৰ যিখিনি সমস্যা, যি সুখ দুখ, তাৰ ওপৰত তেওঁ দৃষ্টি নিক্ষেপ কৰে আৰু তাৰ ওপৰতে তেওঁ কাম কৰি যায়। সেই শিৱদয়াল যিজন আচলতে ইয়াৰ কমাণ্ডেণ্ট আছিল, আৰু কৈছে সঁচাই তেওঁৰ লিডাৰশ্বিপত যথেষ্টখিনি ইয়াত প্ৰাণ পাই উঠিছে SSBয়ে। মই আহিছোঁ, অইন এজন জৱান মোৰ ওচৰত আছে, তেওঁৰ পৰা মই কিছু কথা জানিবৰ চেষ্টা কৰিম। কিয় बोलना चाहेंगे आप? जी पहले नमस्कार। जैसा कि सभी ने बताया, मतलब हमारे कमांड सर का जो विज़न है, वो विज़न जो है वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है। उनसे जितना सीख पाए हमने सीखा, और वेलफेयर ओरिएंटेड है। जवानों का वेलफेयर उनके लिए फ़र्स्ट एंड फॉरमोस्ट है। वो बोलते हैं कि मतलब हम ऑफिसर्स यहाँ पे आए हैं इसी काम के लिए हैं कि अपने जवानों का जो है वेलफेयर देख सकें।
इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। मतलब सिर्फ जवान प्रायोरिटी है उनके लिए, और जवानों के लिए ही मतलब उनका काफ़ी सारा पूरा चेंजेस सर्विस। आया है, जी क्या बोलें, काफ़ी सारा चेंजेस हमको देखने को मिला है। जी, मैंने जैसे बताया कि वो अपने आप में इंस्टीट्यूशन है, उनका विजन जो है अचीव कर पाना, वो उनसे वही तो बोल रहे हैं कि हम सीखते आए हैं अभी तक, और आगे भी सर ट्रांसफ़र जा रहे हैं भले से, लेकिन वो हमारे जैसा सर ने बोला कि वो मार्गदर्शक हैं और हमेशा उनसे टच में रहेंगे। और जो भी यहाँ पे मैं 2019 में आया, और 2019 के उपरांत भी मैंने बहुत सारे ऐसे कार्य देखे होते हुए, जो आज आप अगर गए होंगे तो ग्राउंड देखा होगा, वो ग्राउंड सर के ही मार्गदर्शन में उनका विज़न इनफैक्ट 2019 में ही वो शुरू हुआ। और जब वो पहली बार हम लोग श्रम योगदान जब वहाँ पे दिया था, तो हमें खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि वो चीज़ कैसे अचीव हो पाएगी, वो ग्राउंड कैसे बनेगा, वहाँ रास्ता कैसे जाएगा। बट सर ने वो करके दिखाया, और जवानों के योगदान से, बट विज़न उनका था, वो सोच पाना कि वहाँ पे एक ग्राउंड निकाल दिया जाएगा, वो उन्हीं का विज़न हो सकता था और किसी का नहीं हो सकता था। মিষ্টাৰ শিৱদয়াল যি কামাণ্ডেণ্ট তেওঁক জৱানসকলেও কৈছে যে তেওঁ আচলতে এজন ব্যক্তি নহয়, এটা প্ৰতিষ্ঠান হয়। এটা প্ৰতিষ্ঠানত যদি চাব যায়, সেই প্ৰতিষ্ঠানটোত যিখিনি কৰ্মকাণ্ড হয়, সেই কৰ্মকাণ্ডই প্ৰতিষ্ঠানখনৰ সুনাম মানে, সেই সুনামেই যেন এই ব্যক্তিজনে নিজৰ প্ৰতিষ্ঠান ৰূপত এক প্ৰস্ফুটিত ৰূপত ওলাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছে। অইন এজন জৱান আছে, মই তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিবৰ চেষ্টা কৰিম। কিয় बोलना चाहेंगे? जैसा कि सभी सीनियर ऑफिसर्स ने बताया है कि सर का जो विजनरी स्टाइल है, स्टाइल ऑफ वर्किंग है, वो काफ़ी इम्पैक्टफुल है। और मैंने यहाँ पे नया ज्वाइन किया, 1 साल हुआ है, तो एज ए यंग जो भी हमारे यंग जनरेशन के ऑफिसर्स आते हैं उनके लिए काफ़ी लर्निंग है सर का जो वर्किंग अप्रोच है। और ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो उनका डेडिकेशन है, ना केवल अपने फोर्स के मतलब एसएसबी के जो जवान हैं उनके लिए, बल्कि ओवरऑल एसएसबी का कैसे नाम बड़ा हो और एक ये बड़े संस्था के रूप में फ्यूचर में अपने आप को दिखाए, तो उसमें सर का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो काफ़ी लर्निंग रहा हम लोगों के लिए। और बाकी डेवलपमेंट तो आपने भी देखा ही होगा यहाँ पे परेड ग्राउंड, जैसा कि सर अभी बता रहे थे, उसके अलावा बाकी भी बहुत कुछ विकास हुआ है। तो वो केवल विजनरी लोग ही कर सकते हैं, तो काफ़ी लर्निंग है सर से, और आगे भी हम सर से इसी तरह की गाइडेंस की उम्मीद करते रहेंगे और हमें मिलता रहेगा, ये हमें पूरा विश्वास है। এটা দূৰদৰ্শী মনৰ অধিকাৰী শিৱদয়াল। আৰু মই অনুষ্ঠান সামৰিব লাগিব। আচলতে সময়ৰ খাতিৰত আমি অনুষ্ঠান যদিও কথা পাতিবৰ মন যায়, তথাপিতো আমি অনুষ্ঠান আচলতে সামৰিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট এটা সময়ত। মই তেওঁৰ পৰা লাষ্ট এটা প্ৰশ্ন মই সুধিম, আৰু সেই প্ৰশ্নটোৰে मैं আজিৰ অনুষ্ঠান মই সামৰণি মাৰিম। आपके लिए लास्ट एक क्वेश्चन है, और ये हम पूरा स्टेट को लेके पूछ रहे हैं जी। आसाम स्टेट को लेके जी। हर चीज़ में नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखेंगे या तो अदर स्टेट में हम देखेंगे तो सुनेंगे तो क्या बोलते हैं कि आसाम इज़ ए डिस्टर्बेंस एरिया। क्या बोलना चाहेंगे आप? नहीं, ऐसा नहीं है। असम जो है हमारे हिसाब से बहुत ही मतलब कि एक कुदरत ने बहुत ही एक करिश्मा है असम में। आप जाएंगे ग्रीनरी और एक पीसफुल स्टेट, मतलब मुझे तो कोई डिस्टर्बेंस नहीं लगे। तो ऐसा बहुत ही सुंदर एरिया है, ग्रीनरी, लोग बहुत लवली हैं और बहुत अच्छे लोग हैं। मतलब कि वो अंदर से, मतलब जो हैं वो ऊपर से ही हैं, अंदर से वो होता ना कि बाहर से कुछ और हो। और दे आर वेरी पोलाइट, वेरी डिसेंट, और मतलब के वेरी फ्रेंडली। एक और क्वेश्चन, अगर लास्ट भी था तो फिर भी मैं पूछ रहा हूँ आपको। काफ़ी सारा इंसर्जेंसी ग्रुप इधर में भी अभी भी एक्टिव है, सीज़फायर में भी आया है, तो उन ग्रुप्स के लिए, उन ग्रुप का लीडर्स को लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, एक्चुअली हम देखें तो ये यूनिट जो है बेसिकली ये रिज़र्व बटालियन है, तो ये ऑपरेशनल यूनिट नहीं है। तो वो मुझे कोई ज़्यादा इसके बारे में जानकारी नहीं है। मतलब हम जैसे अभी कुछ कंपनीज हमारी इंटरनल सिक्योरिटी में लगी हैं, तो जैसे इंटरनल सिक्योरिटी के दौरान हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जो असम गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन है, जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर स्टेशन, उनके साथ उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से काम करते हैं। फिर भी एक कमान के हैसियत से आप, एक सेना विषय के हैसियत से आप, उनके लिए कोई तो आह्वान आपका होगा कि आप लोग मेन स्ट्रीम में आइए और समाज को हम एक अच्छा से हम फिर से बनाइए। क्या बोलना चाहेंगे? जी बिल्कुल, जैसे आप कैंप की बात कर रहे हैं, अभी आपने एग्जांपल दी कि ये कैंप बहुत सुंदर बना है, तो कैसे बना है? जब हम सब लोग ऑफिसर्स जो भी जवान साथी हैं, वो वननेस
वो एकजुटता है और एक डायरेक्शन है, एक मोटो है, तो ये सुंदर बनना है। तो इसी तरह कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री, अगर हम सब लोग मतलब बच्चा बच्चा हर कोई और उस दिशा में, एक दिशा में काम करता है, उसकी पीसफुलनेस के लिए, उसकी ब्यूटी के लिए, उसके अच्छा माहौल स्टेट में हो, तो ये तो मेरा यही सुझाव रहेगा कि हमने मतलब एक एक ने जुट के काम करना चाहिए, एक दूसरे की हेल्प करते जाओ। कोई अगर कमज़ोर व्यक्ति है तो उसको मजाक में नहीं लिया जाए, उसकी हेल्प उसको भी उठाने की कोशिश करनी चाहिए। तो फिर मुझे लगता है कि आपस में अच्छा तालमेल बन सकता है। सपोज एक ज़्यादा पावरफुल व्यक्ति है तो कमज़ोर है, उसको भी अगर सहारा देता है वो, तो वो नेचुरली को एक अफेक्शनेट बॉन्ड क्रिएट होता है। तो मुझे लगता है कि आपस में मिलजुल के, बस अगर मिलजुल के रहेंगे तो सोल्यूशन अपने आप आ जाएगा। तो मतलब होना चाहिए, देखो स्टेट ही नहीं, हमने बल्कि जहाँ भी हम काम करते हैं, कोई टीचर है या हम फोर्स में हैं, कोई डिफेंस सर्विसेज में है, कहीं भी है, तो हमारा कंट्रीब्यूशन, किसी का भी कंट्रीब्यूशन निकाला नहीं जा सकता। चाहे कोई बिजनेसमैन है, चाहे कोई मतलब कि अपना कोई प्रोफेशनल उसका काम है, डॉक्टर है, किसी का भी कंट्रीब्यूशन जो है कम नहीं है। तो मतलब एवरीबडी इज़ कंट्रीब्यूटिंग ऑन वन अनदर प्रोटेक्स्ट। डॉक्टर है वो भी कंट्रीब्यूट, मतलब अल्टीमेटली वी आर वर्किंग फॉर द वननेस, वन नेशन। तो मतलब हम यहाँ भी हैं, चाहे हम कहीं स्किल लेबर हैं, चाहे हम नौकरी में हैं, चाहे हम टीचर हैं, डॉक्टर हैं, तो हमने अपनी कंट्री को आगे देखते हुए काम करना चाहिए। क्योंकि हमने ये नहीं मत सोचें कि मेरे करने से क्या होगा। जब सब सोचेंगे कि भाई एक से क्या होगा, तो फिर तो कोई भी नहीं करेगा। तो हमने दूसरे के बारे में नहीं सोचना है, कंसेप्ट ये है। आप करते जाइए तो ऐसे ही लोग करेंगे, 1 2 4 फिर जुड़ते जाएंगे लोग अपने आप। अपनी जो सोच है वो उसमें चेंजेस पैदा होंगी। तो ऑब्वियसली ये स्टेट तो क्या, कंट्री खुशहाल रहेगी, खुशहाल बनेगी, बहुत मजबूत देश बनेगा। যথেষ্ট এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈছে। আজিৰ সময়ত যদি আমি চাব যাওঁ, ইয়াত আচলতে সেনা বাহিনীৰ বিশেষ সুৰক্ষা আইনো ইয়াত জাপি দিয়া হৈছে। কিন্তু কিয় দিয়া হৈছে, কিন্তু তেওঁ এটা খুব সুন্দৰ কথা মন্তব্য শেষত কৈ গ'ল, আৰু সেই মন্তব্যটো হৈছে যে আমি যদি শান্তি বিচাৰোঁ, আমি সকলোৱে একত্ৰিত হয়, আমি যোনেই নহওক, আমি লেবাৰজন, শ্ৰমিকজন হওক, আমি বিষয়াজন হওক, আমি আৰক্ষী বিষয়াজন হওক, আমি সেনা জোৱানজন হওক, প্ৰতিজনেই যদি আমি এটা যদি আচলতে একতাৰ দলেৰে বান্ধ খাই যদি আমি শান্তিপ্ৰিয় এখন যদি আমি ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণ কৰিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে এই ৰাষ্ট্ৰখন, এই যে SSB কেম্পটো যেনেধৰণে নদন বদন হৈ ঠন ধৰি উঠিছে, ৰাষ্ট্ৰখনো নদন বদন হৈ ঠন ধৰি উঠিব বুলি তেওঁ আশাবাদী। আৰু শেষত এনে এজন মহান ব্যক্তিৰ যি সান্নিধ্যই সোণাপুৰত থকা SSB কেম্পক এক সুন্দৰ, আচলতে আমি যদি চাব যাওঁ যে মনোমোহা ৰাজিলৈকে লৈ গৈছে, তেনে এক অৱস্থালৈকে তেওঁ উঠাই আনিব পাৰিছে, সেই ব্যক্তিজনক আচলতে বিদায় শব্দটো আচলতে আমি খটুৱাটো ভুল, বিদায় শব্দ লগোৱাটো ভুল। কিন্তু তথাপিতো কৰ্মৰ যি তাগিদা, কামৰ যি তাগিদা, তাত যাবই লাগিব। যি ধৰণে প্ৰশাসনে বিচাৰে, যি ধৰণে চৰকাৰে বিচাৰে, তেওঁ যাবই লাগিব। গতিকে আমিও তেওঁ আজিৰ এই দিনটোত বিশেষভাৱে আমাৰ নিউজ নেষ্টৰ তৰফৰ পৰা অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁ ইয়াত যি দি থৈ গ'ল সেই সদায় থাকি যাব, শিৱদয়াল নামটো সদায় ইয়াত থাকি যাব, আৰু সেই শিৱদয়াল নামটোৱে যেন আগলৈকেও SSB যি আজি সোণাপুৰ ইউনিট, তেওঁলোকক দোপতদোপে উন্নতিৰ জখলালৈ উঠাই আনিব, তাকেই কামনা কৰি আজি মই এই অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ।